आदरणीय बंधुओं, जय श्री कृष्ण। अभी कुछ समय पूर्व हमने एक रैली का अवलोकन किया जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में किन्हीं सज्जन ने भेजी थी। उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हाथ में अंबेडकर जी का फोटो लिए हुए एक विशाल रैली के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब का जय जयकार करते हुए, गौतम बुद्ध की जय जयकार करते हुए चल रहे थे। उनके हाथ में संकट मोचन, सनातन धर्म के सशक्त स्तंभ, श्री रामभद्र के परम भक्त महाबली हनुमान जी का भी फोटो था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जय जयकार कर रहे थे, भगवान बुद्ध की जयकार के नारे लगा रहे थे, परंतु श्री हनुमंत लला की तस्वीर पर थूक रहे थे, उन्हें जूते मार रहे थे। यह देखकर हमें बहुत वेदना हुई। आपसे निवेदन है कि हम अपनी बात कहें उसके पूर्व आप कृपया एक बार इस रैली का अवलोकन करें। देखिए, इन बुजुर्ग के हाथ में हनुमान जी की तस्वीर है और ये हनुमान जी की तस्वीर पर थूक रहे हैं। हनुमान जी को जूते मार रहे हैं। कितने दुर्भाग्यपूर्ण कुकृत्य उन्होंने किया है, यह किसी भी प्रकार से क्षमा के योग्य नहीं है। किसी के धर्म की आलोचना करना, तर्क वितर्क करना ठीक है अपने विवेक के अनुसार, परंतु किसी के आराध्य की इस प्रकार से बेइज्जती करना, अपमान करना, इस प्रकार की दुर्बुद्धि पूर्वक किए हुए दुष्कर्म की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यह कार्य घोर निंदनीय है। बंधुओं, जब हमने इस रैली का अवलोकन किया तो मन में बहुत वेदना हुई और यह सोचने पर विवश हुए कि ये जो इनका अनुकरण कर रहे हैं, जो इस रैली में साथ में चल रहे हैं, क्या ये भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं? क्योंकि किसी भी अवतार में उनके किसी भी अनुयायी ने इस प्रकार का दुष्कर्म नहीं किया। हमने इस पर गहन अध्ययन करने का विचार किया और जब हमने इसमें अध्ययन किया, हमें तकरीबन 4 से 5 माह इसमें लगे। कई क्षेत्रों का हमने विचरण भी किया, प्रवास भी किया, देखा भी जाकर, और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जो लुम्बिनी में पैदा हुए, वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल में है,
जिनके पिता का नाम शुद्धोधन था, वह भगवान विष्णु के 9वें अवतार नहीं थे। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने कभी ये नहीं कहा अपने जीवन में कि वो विष्णु के अवतारों में हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनका मंदिर बनाया जाए, उनकी पूजा उपासना की जाए। उनके अनुयायी अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें इससे किसी प्रकार की कोई द्वेष, कोई ईर्षा, किसी प्रकार का भय नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के प्रति मेरी भी असीम आस्था है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बौद्धित्व को प्राप्त किया, बुद्ध बने, शुद्ध हुए। उन्होंने गृह त्याग इसलिए नहीं किया था कि उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव था अथवा कोई परेशानी थी अथवा किसी ने उनके राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया था और विवश होकर उनको गृह त्याग करना पड़ा। जन जन के दुखों को देखकर दुखी होते हुए उस दुख के निवारण के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। इनका दुख किस प्रकार से दूर हो, ये जनमानस किस प्रकार सुखी हो, किस प्रकार इनका कल्याण हो, यह भावना उनके मन में हमेशा आजीवन रही। 27 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया। अपने जीवन के 7-8 साल उन्होंने गहन तप किया और 35 वर्ष की अवस्था में बौद्धित्व को प्राप्त किया। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, शुद्ध हुए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा सिद्धार्थ शरणम गच्छामि। उन्होंने कभी ये नहीं कहा गौतम शरणम गच्छामि। उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अब बुद्ध क्या है? बुद्ध बौद्ध है, ज्ञान है, प्रकाश है, एक उज्ज्वलता है, एक ऐसा ज्ञान है जिसके परे कुछ नहीं है। अपने आप को जानने की कला बौद्धित्व है। उन्होंने अपने आप को जाना, दुखों का कारण जाना और आजीवन बौद्धित्व प्राप्त करने के पश्चात भी 35 साल की उम्र में उनको बौद्धित्व प्राप्त हुआ था। 35 साल से लेकर जीवन के अंत समय तक 80-82 साल की अवस्था में उनका निर्वाण हुआ। हमेशा जन कल्याण का कार्य करते रहे। मेरे प्रति, मैं उनके प्रति अपने मन में बहुत आदर रखता हूं, लेकिन उनके अनुयायी इस प्रकार का जो दुष्कर्म कर रहे हैं, वह भगवान बुद्ध, जो राजकुमार गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हैं, उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। आज हम संतों को भी भगवान की उपाधि देते हैं, गुरु को भी भगवान की उपाधि देते हैं। हमारी जिसमें गुरु भावना है, हमारी श्रद्धा है, हम जिसको आदर देते हैं, हम भगवान के रूप में उनकी उपासना करते हैं, करें। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी उतना ही आदर करें, उतना ही सम्मान दें, क्योंकि धर्म धारण करने की वस्तु है, धर्म त्यागने की वस्तु नहीं है। धर्म में राग, द्वेष, ईर्षा का कहीं कोई स्थान नहीं है। धर्म का आचरण करें। अब मैं भगवान विष्णु के जो 9वें अवतार भगवान बुद्ध हुए हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। भागवत पुराण में वर्णन आया है, भविष्य पुराण में भी लेख है कि भगवान गौतम
भगवान बुद्ध, जिनको हम विष्णु के 9वें अवतार के बारे में जानते हैं, उसमें भागवत पुराण में कहा गया है, बुद्धे नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। अर्थात बुद्ध नाम के भगवान का अवतार होगा कलयुग में, और वो कीकट क्षेत्र में पैदा होंगे। कीकट क्षेत्र कहां है, इसके संबंध में भी चर्चा करना आवश्यक है। जिस प्रकार ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत वृंदावन है, पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंतर्गत पुरी है, उसी प्रकार कीकट क्षेत्र के अंतर्गत गया है। भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध का जन्म कीकट क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। हमें यह देखना चाहिए कि भगवान रामभद्र क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद यादव कुल में पैदा हुए, तो क्या कभी हमने उनको ब्राह्मण बनाने का प्रयत्न किया? नहीं। वो हमारे आराध्य हैं। वो जिस कुल में भी जन्म लिए हैं हमारे लिए पूज्य हैं, परंतु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भगवान बुद्ध को क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में दर्शाना, यह उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी अन्य समुदाय को अपने स्वार्थ हित अपने में समाहित कर लेना। इस संबंध में हमने सनातन धर्म के धर्म ध्वजा वाहक परम पूज्य शिवावतार जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज से जब पूछा कि क्या राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध के 9वें अवतार हैं, उन्होंने क्या कहा, ये आप एक बार सब देख लीजिए। बुद्ध दो हुए हैं, एक भगवान विष्णु के जो दशावतार हैं उनमें बुद्ध हुए हैं। जितने भी कर्मकांडी भारत, नेपाल, भूटान में हैं बौद्धावतारे ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन बुद्ध कौन हुए इसका ज्ञान उन्हें नहीं। एक बुद्ध हुए हैं नेपाल में, उनकी ससुराल भी नेपाल में, उनका जन्म भी नेपाल में, वो क्षत्रिय कुल में हुए हैं। उनको सिद्धि भले ही बौद्ध गया में हुई हो, लेकिन जन्म स्थल की दृष्टि से वो नेपाल में हुए हैं और क्षत्रिय कुल में हुए हैं। लेकिन भविष्य पुराण के अनुसार विचार करें तो ब्राह्मण कुल में बौद्धावतार हुआ है। बौद्धावतार का क्षेत्र भविष्यत गति से श्रीमद् भागवत में है, कीकटेषु भविष्यति। कीकट में भगवान विष्णु बुद्ध का अवतार लेंगे, बौद्धावतार कीकट में होगा। कीकट आपने परम श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाभाग के वचन सुने। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान बुद्ध के 9वें अवतार का जन्म
कीकट क्षेत्र में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। यह सब जानकारी देने का अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि हमारे मन में किसी प्रकार का द्वेष अन्य के प्रति हो। हम सभी का आदर करें, सत्कार करें, परंतु अपने धर्म का ज्ञान अवश्य प्राप्त करें। जिस प्रकार वामपंथियों ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने हमारे धर्म का ह्रास किया है, उसी प्रकार कुछ और समुदाय जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के अभिन्न अंग थे, वो धीरे धीरे उन्होंने किसी भी कारणवश अपने को अलग करना शुरू किया। मेरे मत के अनुसार धर्म सिर्फ 3 है। इस्लाम, जो सनातन धर्म के बहुत बाद में आया, ईसाई, जो 2000 वर्ष पूर्व आया, और एक सनातन धर्म। इनको 3 को हम धर्म मान सकते हैं। सनातन धर्म के 3 पंथ हैं, जिनको हम सिख, बौद्ध और जैन के नाम से जानते हैं। हे मेरे धर्म प्रेमियों, हे मेरे बंधुओं, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने धर्म में स्थित हो। जो लाखों वर्ष की परंपरा है, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन के अनंत वर्ष इसके अध्ययन में लगाए और उसका निचोड़ आपके सामने रखा, उपनिषद के रूप में, भाष्यों के रूप में, गीता के रूप में। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन कहे, गीता साक्षात वेद स्वरूप है, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुख से निकली है। दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता जी में न हो। हे मेरे प्रेमियों, हे धर्म प्रेमियों, हे बंधुओं, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अपने धर्म को पहचानिए, अपने धर्म में स्थित रहिए। इस प्रकार के बाहरी जो दुष्चक्र चल रहे हैं, धर्म के प्रति द्वेष पैदा किया जा रहा है, इनसे बचिए। धर्मो रक्षते रक्षतः, धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।